हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 एनसीईआरटी और ये रहेगा चैप्टर 4 आर डी शर्मा में। आप जो भी मैथ्स बना रहे हैं तो इससे पहले जो भी हम कॉन्सेप्ट देखे हैं वो रैशनलाइजेशन चैप्टर 3 आर डी शर्मा का और चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का वो आप देख चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 2 होगा, डेट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको आर डी शर्मा में चैप्टर 4 में मिल जाएगा और एनसीईआरटी चैप्टर 2 में है। तो आइए देख लेते हैं इसको। देखने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। इट्स मी समाज सफदर, फैकल्टी मैथ्स ओरिएंटल पब्लिक स्कूल और आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज होगा, इसके बाद हम लोग फिर फर्दर एक्सरसाइज सब सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। एन एक्सप्रेशन विच कॉन्सिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कॉफिशियंट्स एंड पावर जो है, जो एक्सपोनेंट कहते हैं जिनको, ऑफ द वेरिएबल्स एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी जो अभी हमारा क्या है एक्सप्रेशन होगा, इससे कंबाइन होकर बनेगा, उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, वेरिएबल का कॉफिशिएंट हो, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा उसके साथ कॉफिशिएंट। और अगर उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे क्या होंगे वेरिएबल्स होंगे, उनका जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज 1 0 1 2 3 4 5 6 प्लस में होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे 2x है, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये भी क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर बात करें हम आप यहाँ पे देखिए, पहला वाला लेते हैं 2x है, तो 2x में जो 2 है x के साथ जो जुड़ा हुआ, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट, या इसको हम लोग कॉफिशिएंट भी कहते हैं। और जो x y z ये वाला टर्म हमारा आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा हो गया वेरिएबल। तो इस तरह अगर बात करेंगे, इसमें x वेरिएबल है, इसमें एक्स स्क्वायर और x है, तो ये इक्वेशन हो गया, ये कैसा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। उसके बाद इसमें भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और 4x है, तो इसमें सिर्फ x ही है, इसलिए ये भी कैसा वेरिएबल 1 वेरिएबल हो गया। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जांपल यहाँ पे पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर बात करें वेरिएबल रहेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, किस केस में, आइए देख लेते हैं एक दो और एग्जांपल इसी केस में। जैसे हम लोगों ने देखा पावर्स कैसे होने चाहिए, 0 1 2 3 4, यानी प्लस में ही होने चाहिए या 0 होने चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आइए ले लेते हैं एक एग्जांपल माइनस में। एक्स टू द पावर -1, क्या ये हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल होगा? तो ये क्या हो जाता है 1/x। तो 1/x अगर है, ये हमारा पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट एक्स अगर मान लेते हैं, तो रूट एक्स क्या हो जाए एक्स टू पावर 1/2। पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या जाने फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा डेफिनेशन था पॉलिनोमियल का, एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स अलॉन्ग विद देयर कॉफिशिएंट्स एंड द एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या होल नंबर्स भी कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक, जहाँ तक भी हो सके। उसके बाद देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसके बेसिस पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। क्या हो गया, प्लस साइन कैसा होता है ऐसा, और ये माइनस साइन कैसा होता है ऐसा। प्लस या माइनस साइन से जब भी जो भी पार्ट सेपरेट होगा, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, उस पॉलिनोमियल का टर्म कहेंगे। जैसे टर्म में हम लोग देख लेते हैं, टर्म क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखिए अगर प्लस और माइनस गिने तो कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस से सेपरेटेड पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, दिस पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 4 टर्म्स। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस की बात करेंगे तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। मल्टीप्लाई में भी कभी अलग नहीं होता है, मल्टीप्लाई अगर यहाँ रहता है तो ये दोनों मिलके एक टर्म हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस ही सिर्फ देखेंगे, 3 प्लस माइनस है अगर, तो ये क्या हो गया हमारा 4 टर्म हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हम लोगों ने टर्म देखा, टर्म क्या होता है। अब देख लेते हैं पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं टर्म के बेसिस पे। तो सबसे पहला हो गया मोनोमियल। मोनो मतलब होता है एक, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। एक ही टर्म जब होगा तो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं 2x, कितना टर्म है, एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं है। 5x³ कोई भी प्लस माइनस नहीं है, एक ही टर्म है। ये u⁴ ये भी एक ही टर्म है।
-5y²। तो देखिए कांस्टेंट के साथ माइनस रहे प्लस रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस है और फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट के साथ कुछ भी रह सकता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो। तो बाइनोमियल की बात अगर करेंगे यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स एग्जैक्टली, ना ज़्यादा ना कम, तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जैसे x+1 दो टर्म हो गया, एक प्लस है बीच में, x⁴ माइनस x³। देखिए एक ही प्लस या माइनस है जो भी है तो सेपरेट कर रहा है, तो ये दो जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगले टाइप का। अगला टाइप क्या हो जाता है, अगला टाइप की बात करें अगर, तो अगला टाइप होता है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब थ्री होता है, तो ये ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, दैट इज पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, 2x³ + 3x + 20। कैसा भी हो हमारा बस तीन टर्म होना चाहिए, तो वैसा भी टाइप का पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। उसके बाद चार टर्म रहे तो क्या कहेंगे, उसको क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। पांच टर्म रहे तो पेंटानोमियल कहेंगे। और छः टर्म रहे तो हेक्सानोमियल, फिर हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल, इस तरफ से हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर अंडे का, डोडे का, इस हिसाब से बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर जो है ज़रूरत पड़ती है 3 डिग्री का, तो ट्राइनोमियल 3 टर्म्स का या 4 टर्म्स का ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल, इतना तक काफ़ी रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, मान लेते कोई एक हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया जो बहुत ज़्यादा टर्म का हो, 100, 200, 300, 400, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको किस हिसाब से गिनेंगे। तो जब भी क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म या उससे ज़्यादा रहे, यानी दो से ज़्यादा, यानी तीन होना चाहिए, दो नहीं, तीन होना चाहिए, या तीन से ज़्यादा, 4, 5, 6, 7, जितना तक काउंटेबल जहाँ तक हम जा सके, वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन की बात अगर करें, अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन टू टर्म्स, यानी दो नहीं, कितना होना चाहिए, मोर देन टू, दैट इज थ्री एल्जेब्रिक टर्म्स। तो ये जो हमारा टर्म्स है, ये एल्जेब्रिक टर्म्स यही है हमारे। तो ये जो टर्म्स हो गए एल्जेब्रिक टर्म्स, और कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीनोमियल कह सकते हैं, या बात करें सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल। यानी कुछ टर्म है हमारे इसमें, देखिए अगर बात करेंगे, टर्म है, कितने टर्म है, तीन टर्म है, तो कैसा हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को भी हम लोग मल्टीनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, सभी को मल्टीनोमियल कह सकते हैं। थ्री या थ्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक ही हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, एक्स है, और एक्स में यहाँ पे अलग पावर है, यहाँ पे अलग पावर है, बीच में x² भी हो सकता है, तो अलग पावर था। तो जब एक ही क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, उसमें अलग अलग पावर्स कंसिस्ट होगा, और वो एक दूसरे का सम या डिफरेंस में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मल्टीनोमियल। आगे देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल रहे, एक सिंपल पॉलिनोमियल रहे, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल रहे, तो बहुत ईजी हो जाता है डिग्री को कैलकुलेट करना। तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द हाइएस्ट डिग्री पावर, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल रहे, एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म रहता है, उस वो जो डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है x⁵ - x4 + 3। तो ये क्या हो गया, देखिए एक ही क्या है, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल x है, y z वगैरह कुछ नहीं है, तब हम इस केस में क्या कहेंगे कि ये जो हमारा क्या है, x का सबसे बड़ा वाला पावर है क्या, 5 है, तो ये इसका डिग्री क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 5। देख सकते हैं। तो उसी के साथ अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस के टर्म में या उल्टा टर्म में, कैसे 2 - y² और -8y⁴ तो देखिए ये भी कितना वेरिएबल का, वन वेरिएबल का है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है जिसका कॉफिशिएंट नॉन जीरो है, मतलब जीरो कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो देखिए y का सबसे बड़ा पावर क्या, 7, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 7 हो गया। इसी का एक अदर भी आ जाता है कि वन वेरिएबल के अलावा ज़्यादा वेरिएबल रहे, तब हम फिर उस वक्त डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं उस तरह का एक और प्रॉब्लम। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हाइएस्ट डिग्री टर्म व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन इंडिविजुअल टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं एक ऐसा हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा क्या है,
काफ़ी से दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स और वाई ले लिए यहाँ पे, तो इसमें दो वेरिएबल दिख रहा है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तब उसका डिग्री कैसे कैलकुलेट होगा देखेंगे, जोड़ के जितना भी उसमें क्या है वेरिएबल्स है उनका पावर, इसमें देखेंगे तो तीनों में देखेंगे तो पावर कहाँ नज़र आ रहा है ज़्यादा, यहाँ यहीं ज़्यादा पावर नज़र आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल की बात अगर करेंगे तो एक टर्म का जितना हाईएस्ट पावर होगा। तो एक टर्म का देख लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म में क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरे टर्म का पावर को कैलकुलेट करेंगे, डेट इज 2 + 3, तो यहाँ हो जाएगा इस जो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 5। किस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं 7x² y³ + 4x + 9 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्यों डिग्री 5 हुआ, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री का कॉन्सेप्ट। तो आइए देख लेते हैं कुछ अदर भी डिग्री, अगर 1 डिग्री का रहे, 0 डिग्री का रहे, या 2 डिग्री का, या जितना भी डिग्री का रहे, तो उसको हम किस हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो इसको नाम देने के लिए आगे जो हमारा एक टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे पॉलिनोमियल की जो कितना डिग्री का हो, जो 0 डिग्री का। तो एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम लोग इधर यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 0 डिग्री का, 0 डिग्री का मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। यानी कि अगर बात करें 2x⁻0, तो किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 रहने से वो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। तो ये कैसा नंबर है हमारा, 2 कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद 1 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो इसको लीनियर, सीधा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री। उसके बाद इसी तरह अगर 3 डिग्री का रहे तो क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री का रहे तो बाई क्वाड्रेटिक, यानी डबल क्वाड्रेटिक, यानी 2 × 2 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ साथ अगर 5 डिग्री का रहे तो इसको कहते हैं क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग थोड़ा जूम करके इस साइड में देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 5 डिग्री का रहे तो क्वांटिक पॉलिनोमियल, QUINTIC क्वांटिक पॉलिनोमियल। 6 डिग्री का रहे तो हेक्सिक पॉलिनोमियल, और अगर 7 डिग्री का रहे तो सेप्टिक पॉलिनोमियल। 8 डिग्री का रहे तो ऑक्टेइक पॉलिनोमियल। 9 डिग्री का रहे तो नॉनिक पॉलिनोमियल, और 10 डिग्री का रहे तो क्या हो जाएगा, डेकेइक, DECIC डेकेइक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ ये हो गया टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स मी एस सफदर साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले दिन एक नए लेक्चर के साथ।